2017 में आपका जो तालाब का जो किनारे वाला ज़मीन था, कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसे बेचा जा रहा था। जब हमें इस बात का पता चला तो हम लोगों ने मिलकर गांव में बैठक कर इस भूमाफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन जारी किया। अपनी ऑफिस को भी घेराव किया। ऐसा बात नहीं है कि आंदोलन करने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। अगर समस्या है तो उसको हम लोग को हटाना है। उस समस्या को भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो विधवाओं को मिलता है, वो उसमें से 10-12 लोगों मतलब विधवा लोगों को हमने आवास योजना मुहैया करवाए हैं और आज अपने आवास में रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर। आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। चुनावी पारा चढ़ चुका है और वो डेट नज़दीक आ गया है जिस दिन हर कैंडिडेट का भाग्य दान जो मतदाता पेटी है उसमें कैप्चर हो जाएगा। इसी बीच हम सुषमा जी के यहाँ पहुँचे और सुषमा जी से जानने का कोशिश करेंगे कि जो चुनाव प्रचार हुआ, लोगों का क्या माहौल रहा, ये क्या अनुभव कर पाई और अभी इनका क्या रिएक्शन है चुनाव को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। धन्यवाद। मैम, चुनाव प्रचार थम चुका है, जो चुनावी सरगर्मी है, शोर शराबे वो बंद हो चुके हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चुनाव प्रचार हुआ थमा, 10 दिन लोगों के बीच में घूमे, प्रचार प्रसार हुआ। लोगों में ये भी देखने को मिला कि कब ये चुनाव प्रचार थमेगा, कि हम लोग चैन से रहेंगे। तो 10 दिन हमने कहा कि 10 दिन का समय है, सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करेंगे, गाड़ी घोड़ा लाएंगे, सारा चीज़ होगा। कुछ दिन अब झेल लीजिए। जिस तरह से 5 साल आप लोगों ने हमको वोट दे के जिताया और सभी प्रत्याशी मतलब जितने भी मुखिया बने या जनप्रतिनिधि बने उनको जिता के आप लोगों ने काम दिया, तो उनके लिए 10 दिन आप लोग समय दीजिए प्रचार करने का। उसके बाद तो फिर ये थम ही जाएगा। हाँ, चूँकि हर प्रत्याशी अपना भाई दावा पेश करता है, लोगों से अपील करता है और चुनाव अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो शोरगुल होगा ही। चुनाव के बाद का माहौल क्या देख रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन रहा? जनता के बीच में हम थे, हैं और रहेंगे ही। जैसे जैसे हमने पूरा पंचायत में घूमा, सबका सहयोग एवं समर्थन दोनों प्राप्त हुआ और जनता ये कह भी रही है कि अगले बार फिर सुषमा तिर्की इस बार। आप तो दावे पेश करी हैं मैम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो लोग हैं जो आपसे नाराज़ भी चल रहे हैं। हमने अपने चैनल पर भी डाला था, बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि बहुत सारी कमियां को भी वो बता रहे थे। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 100% तो कोई भी मुखिया चाहे जनप्रतिनिधि हो, 100% कोई काम नहीं कर सकता है। 5 साल के कार्यकाल में जितना भी हो सके पंचायत में हम लोगों ने मिलकर, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, सभी कोई मिल के काम किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि, और जो नाराज़गी है तो अगले वर्ष जब भी मुखिया बन के आते हैं उस नाराज़गी को दूर किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं लोगों का मतलब समर्थन भी आपको मिला है, और जो लोग अगर मान लीजिए आपके समर्थन में नहीं है तो उनसे क्या प्रतिक्रिया मिला है और उनको आप क्या लुभा पाई अपने वादों से? देखिए, काम तो पंचायत में इस 5 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे समर्थक है, जो जान रहे हैं कि जेन्युइन जो काम हुआ है धरातल पर, वो दिख रहा है। ऐसा बात नहीं है कि छुपा हुआ है। और 5 साल में बहुत सारे काम हुए हैं जिनको मैं आपको सिलसिलेवार से बताना भी चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर लगभग आपको 20 से 25 सड़कों का निर्माण हुआ है। अगर नाम भी मैं बता दूँ तो यहाँ पर हमारे घर के आगे आशीष तिर्की के घर से लेकर बसरिया के घर तक, ये काठीटाड़ बस्ती में हो गया। फिर अंदर जाइएगा, दर्जी मोहल्ला में रोड का निर्माण हुआ है, केशव नगर में रोड का निर्माण हुआ है, आनंदमयी नगर में रोड का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि आपके ललित ग्राम में आदित्य के घर से कृष्णा उरांव जो अभी प्रत्याशी है उनके घर गेट तक भी पथ का निर्माण हुआ है। इसके बाद आप आनंदमयी नगर में चल जाइए तो सुजीत हॉस्पिटल जो कश्यप नर्सिंग होम है, वहाँ पर भी रोड का निर्माण हुआ है। जबकि वहाँ पर इतना दलदल था, मरीज आते थे गिरते थे। सर्वप्रथम हमने वहाँ पर का रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद अब वहीं पर आनंदमयी नगर में ये नेपाली के घर के पास भी रोड का निर्माण हुआ है। उससे पहले भी रोड का निर्माण हुआ है। बहुत सारे, हाँ, मुखिया फंड से हमने निर्माण करवाया है पूरा काम को। इसके साथ ही देखिए,
हमारे यहाँ हमारे पंचायत में अगर बोला जाए कि काम अगर जीरो है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो शौचालय का निर्माण यहाँ नहीं हुआ था, जिसके कारण महिलाओं को, विशेष करके महिलाओं को इतनी तकलीफ़ होती थी। उनके साथ छेड़छाड़, उन्हें सुबह में उठकर जाना, परेशानी। फिर आपका देखिए तालाब का जो एरिया है वहाँ पर कितनी गंदगी रहती थी, तो वो सब आज देखने को नहीं मिल रहा है। महिलाएं सुरक्षित है, तो इससे बड़ी बात क्या है? अगर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो शौचालय का भी निर्माण हुआ। और रहा सवाल जल मीनार का, तो हमने अपने पंचायत में सरकार के माध्यम से जो भी आया, हम लोगों ने जल मीनार का निर्माण करवाया। जल मीनार मशीनरी चीज़ है, उसमें खराबी होती है, लेकिन खराबी के साथ उसको बनाया भी गया है। ऐसी बात नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है, भाई ख़राब है तो छोड़ दिया जाए। उसको बनाया गया है, कई बार रिपेयरिंग कराया गया है, और बहुत बार मतलब असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी भी किया गया उसके सामान को। उस पर भी हम लोगों ने केस किया है, ताकि वो मतलब चोरी का मामला में वो रहे, और बाकी दोषी है वो पकड़ा जाए, और इस तरह के काम गांव में ना हो। लेकिन अगर जल मीनार को बोला जाए कि ख़राब हो गया है, तो ख़राब होने के साथ साथ बहुत सारा जल मीनार ऐसा है जो चालू अवस्था में है। ऐसी बात नहीं है कि सारा कुछ बंद है, और आगे भी जल मीनार की व्यवस्था में हम लोग उसके रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। हाँ मैम, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लगातार लोगों का भी रिएक्शन आ रहा था। वो 2-3 मुद्दे पे काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे आपसे। पहले था कि आपने जब 2015 में जीत कर आई थी, तो उस समय आपने वादा किया था कटहल कोचा वाला जो रोड है उसे बनवाने के लिए। पहला वो हो गया। दूसरा, लोगों का नाराज़गी इस पे है कि आपने आवास योजना नहीं दिलवाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवास योजना नहीं मिला। बहुत सारे इसलिए नाराज़ हैं कि आपने जो वादा उनसे किया था, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बताए हैं कि जल मीनार का चापाकल खोदाकर, यानी चापाकल खोदकर उसके बाद जल मीनार लगाने का बात हुआ था, लेकिन आपने वो सब नहीं किया है। इस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप NH 75 से जो बात कर रहे हैं रोड का, कटहर कोचा के रोड का, तो मैं लोगों को बता दूं कि ये रोड विधायक जी के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से हम लोग आवेदन एक लिख के दिए हैं, और जिसके माध्यम से ये टेंडर हो चुका है, और 94 लाख का टेंडर निकला हुआ है। और ये रोड बहुत जल्द आचार संहिता के बाद बनने वाली है, क्योंकि हमारे फंड में बहुत छोटे छोटे रोड बनते हैं, जिससे आधा हम करना भी चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। तो इसके लिए खेद है, लेकिन इसको हम लोगों ने आवेदन देके विधायक के माध्यम से कराने का काम किया है। और रहा सवाल जो चापाकल कोड़वा के जल मीनार लगाने का जो ये बात आ रही है, वैसी कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि चापाकल जो डेड चापाकल था, उस चापाकल में हमने जल मीनार व्यवस्था कराए, ताकि वहाँ का जो पानी है लोगों के बीच में वो लोग उसे सुचारू रूप से यूज़ करें। कितना जल मीनार लगा है? लगभग हमको लगता है 12-13 लगा हुआ है। उसमें से अभी कुछ बहुत ख़राब हो गया है, जो ये चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के दौरान ही ख़राब हुआ है, तो आचार संहिता के कारण वो बन नहीं पाया है। उसका भी आवेदन दिया गया है, और वो बहुत जल्द आचार संहिता ख़त्म होने के बाद मुखिया द्वारा बनाया जाएगा। अगर सुषमा तिर्की फिर से जीत कर आती है, तो सबसे पहला काम क्या करेगी? सबसे पहला काम तो देखिए, यहाँ 2011 में सर्वे हुआ था SSC डाटा आवास योजना पर। उस समय पिछले जनप्रतिनिधियों द्वारा जीरो, मतलब SSC डाटा में एक भी आवास का नाम मतलब दर्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की बात हम बता रहे हैं आपको, 2011 में उस समय किसी का नाम नहीं था SSC डाटा में, जिसके कारण आवास में नाम लाना बहुत मुश्किल हो गया। इसका एक आवेदन लिख के BDO को हम लोगों ने दिया, और BDO इसके माध्यम से हम लोगों ने जियो टैग कराया। मतलब बहुत दिन बाद हुआ, जब इधर 5 साल पिछले जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब नहीं हुआ, तो जब हम बन के आए उसके बाद हमने ये काम पर जोर दिया कि कम से कम आवास योजना में ये जीरो कैसे हो गया, इस बात को हमने आगे रखा। तो BDO के माध्यम से पता चला कि कोई NGO संस्था आए थे, वो करके गए, तो फिर जीरो क्यों है। तो ये इस बात को लेके हमने आवेदन दे के BDO से बोला कि कम से कम मेरे आवास पर, मेरे पंचायत पर आप देखिए, आकर देखिए। हम नहीं बोलते हैं कि आप वहीं से देख लीजिए रातों पूर्वी को, आप आकर देखिए, एक एक घर देखिए, उसके बाद ही आप दीजिए। तो 30 लोगों का
30 लोगों का जियो टैग हो चुका है आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और वो उसमें से लगभग 4 लोगों का आवास कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ में और भी मैं बता देती हूँ आवास योजना पर, भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो विधवाओं को मिलता है, वो उसमें से 10-12 लोगों मतलब विधवा लोगों को हमने आवास योजना मुहैया करवाए हैं और वो आज अपने आवास में रह रहे हैं। आवास में रह रहे हैं, चूँकि आवास योजना हो गया, पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो मुखिया के प्रयास से कहीं ना कहीं जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके समर्थन में भी बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा पेंशन नहीं था, राशन नहीं था, राशन भी मिल गया उनको, पेंशन भी लागू हो गया है, चूँकि ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो लोग नाराज़ हैं मैम, उनकी नाराज़गी कैसे दूर करेंगे? देखिए, राशन कार्ड का बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2017 में राशन कार्ड के लिए हम लोग पूरा गांव में बैठक किए थे, और बैठक के दौरान हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलिए, जब अगर अफसरशाही चलता है तो क्यों नहीं हम लोग जनता हम लोग मिल के जाए वहाँ और घेराव करें और अपने बातों को रखें। मेरे नेतृत्व में पूरा गांव के लोग निकले और ब्लॉक का घेराव किए, और राशन कार्ड आपका 2 दिन में 150 लगभग राशन कार्ड उसी समय उसी क्षण डीओसो के माध्यम से, डीओसो का फ़ोन आया, डीओसो के माध्यम से तुरंत मतलब 2 दिन के अंदर बन के तैयार हो गया। तो ये मेरे लिए और मेरे पंचायत के लिए बड़ी उपलब्धि है। और राशन कार्ड के साथ साथ आपका बिजली के लिए भी हम लोगों ने पूरा जन आंदोलन किया था। आपका जो कांटाबारी क्षेत्र है वहाँ पर बिजली की बहुत समस्या थी, आए दिन चोरी हो रहे थे, वहाँ पर से महिलाओं के साथ भी कुछ छेड़छाड़ भी हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। तो इस दौरान हमने भी बैठक करके वहाँ पर फिर बिजली ऑफिस को भी घेराव किया। ऐसा बात नहीं है कि आंदोलन करने में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, अगर समस्या है तो उसको हम लोग को हटाना है, उस समस्या को। तो उसके लिए भी आंदोलन करके बिजली विभाग को घेराव किया गया, और एसडीओ से बात करके यहाँ पर हम लोगों ने 1 सप्ताह के अंदर एसडीओ बोले कि आपका यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, पोल लगेगा, तार लगेगा। और आज आप कांटाबारी देख लीजिए, भले रोड नहीं है लेकिन आपका हम जो काम के लिए आंदोलन किए थे वो काम एकदम सही तरीक़ा से हो चुका है। मैम, महिलाओं के साथ व्यवहार हो जाती है, अभी घटना देखें हाल में ही बहुत सारे ऐसे घटना हो जाती है जिससे महिला असुरक्षित अपने आप को मानती है। उस पर आपने क्या सोचा है? इस पे हमने यही सोचा है कि जो भी महिलाएं इस तरह से पीड़ित होती हैं, आप रूपा तिर्की को ही देख लीजिए, जो मतलब उसके लिए हम लोगों ने पूरा आंदोलन किया उन्हें न्याय दिलाने के लिए। उसके साथ जो भी हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन कर मतलब अभी तक उस पर लगे हुए हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पंचायत में भी इस तरह का या मेरे एरिया में किसी महिला के साथ ये इस तरह का घटना हो। इस पर हम पूरा जोर लगाए हुए हैं कि इस तरह का घटना चाहे कोई भी महिला के साथ किसी प्रकार से ना हो। महिला सुरक्षा की बात हो गई मैम, 2017 का एक मामला आया था रातू तालाब से लेके, उसमें आपने भी बहुत सारी, वो क्या पूरा मामला क्या था उसके बारे में अगर आप बता पाए? देखिए, तालाब तो सबसे पहले तो हमारे गांव का है, और उससे बहुत सारे लोगों का जीविका चलता है, साथ में जीव जंतु गाय बकरी वहाँ पर पानी उनी पीते रहते हैं, और अन्य काम पूजा उजा जो छठ पूजा होते हैं और अन्य काम श्राद्ध उराद्ध का जो काम होता है, सारा काम हमारे तालाब से ही होता है। और जल ही जीवन है तो सभी कोई जानते हैं। और बता रहे हैं जैसे 2017 में आपका जो तालाब का जो किनारे वाला ज़मीन था, कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसे बेचा जा रहा था। जब हमें इस बात का पता चला तो हम लोगों ने मिलकर गांव में बैठक कर इस भूमाफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन जारी किया कि जब तक भूमाफियाओं को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। और इस विषय पर हम लोगों ने पूरा गांव के लोग बैठक करके एक दिन हम लोगों ने पूरा ये पैदल मार्च करके पूरा थाना तक लेके, पूरा गढ़ तक लेके, पूरा तालाब के चारों ओर घूमकर हम लोगों ने अपना प्रदर्शन किया कि तालाब किसी भी हाल में, तालाब का ज़मीन या तालाब के अगल बगल जितना भी ज़मीन है वो ज़मीन बिक्री नहीं होना चाहिए। एक दिन हम लोगों ने ये किया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने मशाल जुलूस रात में शाम में निकाले। मशाल जुलूस के माध्यम से
जुलूस का प्रदर्शन किया और ये इतना जागरूक मतलब लोगों में जितना गुस्सा था तालाब को लेके कि तालाब क्यों बिकेगा, तालाब नहीं बिकना चाहिए, इस तरह का गुस्सा भरा हुआ था। लोग नहीं चाहते थे कि हमारा जो धरोहर है, जो हमारा रातू का जो पहचान है वो मिटे। अगर तालाब नहीं रहता है या तालाब के अगल बगल अगर अपार्टमेंट वगैरह बन जाता है तो जिससे वहाँ का ग्रामीण जनता को सबसे बड़ी हानि होगी। और यहाँ पर जो पूजा स्थल है, पूजा करने जाते हैं हम लोग तालाब के माध्यम से बहुत सारे पूजा करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि एक किनारे आप समझिए कि अगर अपार्टमेंट बन जाता है तो वो तो अपार्टमेंट का ही तालाब हो जाएगा। और हमको लगता है धीरे धीरे अपार्टमेंट बनने के बाद वो तालाब धीरे धीरे सुखा के उसको ये ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह से तालाब के बारे में बहुत भूमाफियाओं ने ये किया और हम लोगों को बहुत अपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, उपेक्षा किया गया कि ये लोग इस मैटर पे ना रहे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हमारा गांव सबसे पहले, हमारा गांव का कुछ भी चीज़ है हमारा है, सबका है। इस पर हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे पहले हम लोग उसमें पेयजल मंत्री जो थे, नाम नहीं याद आ रहा है उनके पास गए और उनसे कहा कि हमारे जो तालाब के जो एरिया है उस पे क्या मकान बनना चाहिए या अपार्टमेंट या किसी तरह का निर्माण काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक आवेदन हम लोग बनाए थे, पूरा गांव वाले लोग, पूरा गांव का आवेदन बना के उसको हम लोगों ने उनको रिप्रेजेंट दिया उनको। और वे देखे कि इतना इतना लोगों का साइन है, वहाँ पर हस्ताक्षर है। तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 20 मीटर की दूरी पर ही कुछ भी तालाब के 20 मीटर की दूरी पर ही निर्माण कार्य हो सकता है, उससे अन्यथा इधर नहीं हो सकता है। तालाब से 20 मीटर दूर? हाँ, 20 मीटर दूर होना मतलब ज़रूरी है क्योंकि वो जल का थी ये हो जाता है उसमें, इसीलिए। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो पेपर हम लोगों को मिला और तालाब का भी कुछ पेपर हम लोगों को मिला, वहाँ पर के ज़मीन उमीन का पेपर मिला। उस पेपर के माध्यम से हम लोगों ने एक आंदोलन करके मतलब इस तालाब को बिक्री होने से रोक दिया। मैम, चूँकि हम लोग लगातार लोगों से संपर्क में थे, एक पढ़ी लिखी आप महिला हैं, घर भी चला रही हैं, समाज भी आपने 5 साल नहीं लगभग 7 साल चलाया है। 2015 की सुषमा में और 2022 की सुषमा में कितना अंतर है? और अगर जीत कर आती हैं तो आप लोगों से क्या कहना चाहिए कि हाँ जीत कर आएंगे तो मेरा ये काम रहेगा? 2015 में जब हम मुखिया बने उस समय मेरे पास जानकारी का अभाव था, हमको कुछ जानकारी उतना नहीं था। लेकिन 2017 आसपास में मतलब बहुत सारे काम को जाने सीखे। एक महिला के लिए बहुत दिक्कत होता है कि वो घर गृहस्थी देखते हुए और सामाजिक काम को भी करे, बहुत परेशानी होता है। उस दौरान भी हमने पूरा सीखने का कोशिश किया और कोशिश करके आज आप देख रहे हैं कि इतना कुछ हम आपको बताए हैं अपने गांव के बारे में, अपने पंचायत के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला होने के नाते इतना काम करना एक बहुत ही कठिन काम है। और इस बार फिर जोर लगाए हुए हैं कि इस बार फिर से हम मुखिया बने और जो आधे अधूरा काम है उनको हम पूरा करें। और लोगों से अपेक्षा है कि वो अपने मतदान केंद्र पर ज़रूर से ज़रूर जाए और वोटिंग करे और अपने प्रत्याशी को चुने और अपने गांव का विकास करे। 27 तारीख को वोटिंग होनी है, देखते हैं सुषमा जी की किस्मत में क्या है। ये फिर से अगर दोबारा मुखिया बनती हैं या नहीं बनती, ये तो जनता के ऊपर है। 31 तारीख को हम लोग फिर से सुषमा जी इस मैम से जुड़ेंगे और इनका जो विचार है वो फिर से आपके सामने लाएंगे। कहीं चुनावी वादा करके ये भूल तो नहीं जाएंगी, ये हम लोग उनको अगर ये जीत कर आती है तो उन्हें याद दिलवाने का काम करेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।